नमस्कार डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, हम रोज़ कोई ना कोई ऐसा अच्छा सा टॉपिक लेके आते हैं। तो आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो हमारे बारे में, हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है और हमें पॉजिटिव बनाने के लिए है। दैट्स वाई इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज यूजफुल। तो हम में से लगभग सभी लोग या जॉब में हैं। अगर जॉब में नहीं भी हैं तो भी वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। तो हमें हमेशा ही अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करते रहना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत कम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और अगर कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और आप उनको ठीक करने में ध्यान देते हैं, पहचान लेते हैं, उनको ठीक करने में ध्यान देते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा माइंड, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा पब्लिक वर्किंग प्लेस का एनवायरनमेंट हमेशा ही प्लीजिंग हो सकता है, अगर हम थोड़ी सी बातों पर बारीकी से ध्यान दे दें तो आज की जो हमारी जो बातचीत है वो होने वाली है पॉजिटिव सेल्फ टॉक पे। देखिए, अगर हम खुद को महसूस करते हैं कि हम नेगेटिव हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत नुकसान दे सकती है, अभी नहीं तो कल, और आपको नहीं तो दूसरों को, आपको नहीं तो आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को। तो इसलिए नेगेटिविटी और नेगेटिव थिंग्स और नेगेटिव हैबिट्स तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। और ना ही आपको अपने बारे में कुछ इस तरह का सोचकर चलना चाहिए कि आप में कुछ कमियां हैं जिनको आप ठीक नहीं कर सकते। और अगर आपने अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा दिया कि आप में प्रॉब्लम्स हैं और वो कभी ठीक नहीं होंगी, तो नो डाउट कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी से इस बात को सीख लेगा कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि माइंड का अपना सोचने का कोई तरीका नहीं है। उसको जिस तरह का फीडबैक दिया जाएगा वो उसी पैटर्न पर ही चल पड़ता है। ओके। तो अगर हम अपने आप से, अपने लिए पॉजिटिव टॉक करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस में हम खुद तो हैं ही, हमारा पीस ऑफ माइंड तो है ही, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तो अप होगा ही होगा, साथ में हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, हमारा वर्क प्लेस जो है एक प्लीजिंग प्लेस बन जाएगा। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं और हम खुश हैं, तो नेचुरल है आपको आसपास भी सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। और अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है तो कुछ और लोगों को भी आप इसी तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, या वो आपसे मोटिवेटेड हो सकते हैं कि दे वुड डेफिनेटली लाइक टू बिकम द पीपल लाइक यू। दिस इज श्योर। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आज हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, बहुत सारा टाइम हम अपने पर्सनल कामों को ठीक करने के लिए करते हैं। तो अगर थोड़ा सा टाइम हम अपने ऊपर, अपने माइंड को कुछ अच्छी चीज़ें समझाने में लगा दें और हम अपने माइंड को बता दें कि हम क्या हैं, हम सेल्फ पॉजिटिव टॉक करें अपने आप से, तो इट्स गोइंग टू give you the benefits just like meditation। जितने फायदे आपको मेडिटेशन से होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े बड़े फायदे, उतना ज़्यादा पीस ऑफ माइंड आपको सेल्फ टॉक से मिलने वाला है। ओके। तो सेल्फ टॉक होती क्या है?
पहले तो आप ये समझिए कि सेल्फ पॉजिटिव टॉक में आप अपने आप को बताते हैं, आप अपने मन को बताते हैं, अपने माइंड को बताते हैं कि आपकी क्वालिटीज क्या हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। स्पेशली उन परिस्थितियों में जब आप कुछ डिफिकल्ट कंडीशन में हैं, ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं, आपको लगता है कि परिस्थिति थोड़ी खराब हो रही है, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी क्वालिटीज पे ध्यान दीजिए और अपने माइंड से पूछिए कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। परमेश्वर ने सबको बहुत स्ट्रेंथ दिया है, कोई ना कोई गुण दिया है। ओके, तो एक तो आपको हमेशा अपने लिए जो इसको आप यूज कर सकते हैं अपने माइंड को शेप देने के लिए, मीन्स माइंड को पॉजिटिव करने के लिए। और सेल्फ टॉक से आप अपनी रेजिलियंस को बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप में लचीलापन ला सकते हैं। अगर परिस्थिति का आपको पता है या आपकी नेचर में रेजिलियंस आ जाती है, तो नो डाउट कि आप उसका यूज करके आप बहुत अच्छा फायदा इससे ले सकते हैं। रेजिलियंस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। रेजिलियंस या लचीलापन एक इसी तरह की क्वालिटी है जिस तरह की मैंने आपको रिएक्ट और रिस्पॉन्स में डिफरेंस बताया था। जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो इसी तरह से हेल्पफुल होता है, और इस तरह से अगर रेजिलिएंट रहते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब नेचुरल है कि अगर आपका माइंड सेट को आप समझ गए हैं, आपने उसको पॉजिटिव कर लिया है, आपने अपने क्वालिटीज को पहचान लिया है, आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है, और अब आपके माइंड को पता है कि कुछ भी हो जाए आई एम एबल टू फेस दैट, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चाहे कोई भी काम हो, तो नेचुरल है कि आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। स्ट्रेस कब होता है? जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं। और अब जब आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक से अपने आप को पॉजिटिव कर लिया और आप अब परिस्थितियों को फेस करने के लिए आपने तैयार कर लिया है, तो नेचुरल है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इसको बहुत बूस्ट आएगा, इसमें स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा और आपका माइंड सेट पॉजिटिव होगा। और अगर आप अच्छे हैं, इट्स अ वेरी गुड लाइफ स्किल ऑल्सो। अगर आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया, तो आप जैसे ही सोसाइटी को फेस करते हैं, देन इट बिकम्स वेरी नॉट ओनली इजी एंड कंफर्टेबल, बल्कि आप हैप्पी फील करेंगे। उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लोगों को फेस करेंगे तो आप हैप्पी फील करेंगे। अब नेचुरल है, जब आप माइंड आपका हैप्पी है और आप हैप्पी फील करेंगे, तो आपका जो एनवायरनमेंट है आसपास वाला, वो तो हैप्पी होना ही होना है ना। तो ये है कुछ हम इसको यूज करके, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। ओके, तो सेल्फ पॉजिटिव टॉक जो है, सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ कामों को करने में ही हेल्प नहीं करती है, ये हमें हमारी कमियों के बारे में भी बताती है, और फिर हम उनके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए हम अगर अपने माइंड को अच्छी बातें बताते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनना सिखाते हैं, और इसके लिए आपको कुछ अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा, और अपने लिए कुछ एक्सरसाइजेज इस तरह की आपको अपने लिए डेली रूटीन में आपको करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका डोपामिन लेवल जो है इंक्रीज होगा, सेरोटोनिन लेवल
इंक्रीज होगा। और ये सारे जो हमारे हॉर्मोन्स हैं हमें खुश रखते हैं। और ये तो आपने देखा ही होगा कि जो लोग खुश रहते हैं तो उनके साथ दूसरे लोग भी खुश रहना चाहते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं और उनकी कंपनी को पसंद करते हैं, है ना? तो अब ये आप कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम है या तो अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही आप फ्रेश होते हैं, उसके बाद जब आपकी जो मेंटल स्टेट है बिल्कुल पीस एंड कामफुल होती है और उसमें कोई भी और विचार नहीं आ रहे होते हैं, तो उस समय आप इन पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर लेके आइए, विजुअलाइज कीजिए। या फिर इवनिंग में, लेट इवनिंग में जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले अपनी जो कुछ आप प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के साथ साथ आप ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी करें अपने आप के बारे में। तो आप एक्चुअली करते क्या हैं, आप अपने माइंड को समझाते हैं कि आप क्या हैं या आप क्या करना चाहते हैं या आप किस में खुश होते हैं। तो नो डाउट आपका माइंड आपकी बात मानता है। आप सो जाते हैं तो लेकिन आपका माइंड आपके लिए काम करता रहता है। आप विजुअलाइज करें। एनएलपी की जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन दिस सिचुएशन। अगर आपके माइंड में ऐसा आता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपने माइंड में आप विजुअलाइज भी करें और अपने माइंड को बताएं भी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके गुण हैं या जिस काम पे आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, और उसके बारे में अपने माइंड को बताइए, विजुअलाइज कीजिए कि आप जो है इस काम को करना चाहते हैं। और मीन्स आप माइंड को ये बता दीजिए कि आप कर चुके हैं, यू हैव ऑल द क्वालिटीज टू कंप्लीट दैट वर्क। ओके, तो अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हैं और फ्रीक्वेंटली भेजते रहते हैं, तो एक दिन ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में न्यूरॉन्स बनते हैं, वो उसी तरह के बनने शुरू हो जाएंगे कि आपकी जो आपका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू योर विल वैसे ही चेंज होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो अगर ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है अगर इतनी ही स्ट्रांग है, इतनी ही बेनिफिशियल है, तो क्यों ना हमें इसको एक ट्राई देनी चाहिए। माइंड से बात करते समय आप सॉल्यूशंस की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात नहीं करें, है ना? तो आपको जो सॉल्यूशंस पता है, आप माइंड को बताइए कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसी परिस्थिति है तो ऐसा करेंगे। तो नो डाउट जब आपके सामने परिस्थिति बनेगी तो आप उस पॉजिटिव को ही लेके चलेंगे। आप प्रॉब्लम को भूल जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। जब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तो सोल्यूशन किस चीज का, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अगर ये परिस्थिति है तो आपको क्या करना है। तो जब आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी। आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग काम करेगा एंड सेरोटोनिन एंड डोपामिन जो है आपके अकॉर्डिंग आपके मूड को खुश रखेगा और आपके एनवायरनमेंट को खुश रखेगा और आपके साथ वाले लोगों को भी खुश रखेगा, आपकी फैमिली को भी खुश रखेगा। और आप मुझे बताइए कि हम इस धरती पर खुश होने के लिए तो आए हैं। रोना तो कोई भी नहीं चाहता, दुखी रहना कोई भी नहीं चाहता। हाँ, यहाँ यहाँ हम अवेयर नहीं हैं। हम उन चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे काम करके अपनी परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट, है ना?
वो परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं वो उसी तरह से बने हुए हैं। लेकिन अगर एक बार न्यूरॉन्स नेगेटिव बन गए हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम उनको ठीक नहीं कर सकते। वंस अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनएलपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव कर सकते हैं और किसी को भी अपने अकॉर्डिंग सोच विचार करने पर मजबूर कर सकते हैं। हम हर वो चीज़ जो हमें इम्पॉसिबल लगती है, बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ एनएलपी हम उस पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे ये आपको सबको ये वाली मेरी टॉक जो है पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरे चैनल पे इस तरह की जो बात है करना सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होता है ना कि एक एनकरेजमेंट सबको ही चाहिए होता है कि हम कुछ और अच्छा कर पाएँ, कुछ और स्टडी करके आपके लिए कुछ और अच्छे-अच्छे सॉल्यूशंस ला पाएँ। तो आई होप कि आप इसको वॉच भी करेंगे और आप सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हम इन छोटी-छोटी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने माइंड को पॉजिटिव करें और हम ऐसे यूं इतराते हुए बहुत हैप्पी हैप्पी फील करें और दूसरों को भी हैप्पी फील करवाएं। क्योंकि विद दिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक आप तो पॉजिटिव होंगे ही, आपके साथ रहने वाले भी उतने ही पॉजिटिव हो जाएंगे जितना आप चाहते हैं। तो जितना आप मीठा डालेंगे उतना ही मीठा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।